नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसैनी। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट काउंसलिंग। जो ऑल इंडिया कोटे की 15% की सीटें प्राइवेट कॉलेजों में, ठीक है, उनकी काउंसलिंग के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट की काउंसलिंग कैसे होगी, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि एक नोटिस आया था 28 अक्टूबर को, तो आयुष मिनिस्ट्री की साइट पे आया था, और 2 नवंबर को AA CCC की साइट पे आया था। अब उनमें आया था कि जो प्राइवेट कोटे की काउंसलिंग है वो उनके राज्य स्टेट कराएंगे या केंद्र शासित प्रदेश जो अपने अपने राज्य के हैं वो कराएंगे। तो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि हम दिल्ली के हैं तो यूपी में कैसे एडमिशन लें, यूपी के हैं तो दिल्ली में कैसे लें, राजस्थान के हैं तो महाराष्ट्र में कैसे लें, महाराष्ट्र के हैं तो राजस्थान में कैसे एडमिशन लें। तो काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इस वीडियो का क्या था, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो, लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप वीडियो पूरा देखना, आपके एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा। फुल काउंसलिंग प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हाउ टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट हाउ टू टेक एडमिशन प्राइवेट कॉलेज इन अदर स्टेट, कि आपको अदर स्टेट में कैसे एडमिशन मिलेगा, आपको क्या मूल निवास जरूरी है वहाँ का, ठीक है, नहीं भी है तो क्यों नहीं है, कैसे रूल रेगुलेशन है, क्या नोटिस आया है सरकार की तरफ से, जो आयुष मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से, रूल एंड रेगुलेशन फॉर प्राइवेट कॉलेज एडमिशन, क्या रूल और रेगुलेशन है। क्योंकि नोटिस आया हुआ है, नोटिस पर कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा, और नोटिस को एक एक बातें क्लियर करके बताऊंगा आपको। फुल ट्यूटोरियल ऑल इंडिया कोटा आयुष प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट जो आयुष काउंसलिंग है उसके बारे में। क्लियर? तो उसमें आयुष में आता है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ठीक है, सिद्धा और नेचुरोपैथी एंड योगा। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पे। दोस्तों, हम देखो गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको डालना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, देखो यहाँ पे नीचे आ गया, मैंने क्योंकि पहले सर्च कर रखा था इसलिए हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे आपको क्लिक करते हैं तो इसके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देखो, चाहे यहाँ पे क्लिक कर लो ऊपर, या फिर अपन आयुष पे क्लिक करते हैं ताकि सीधा वही खुले जो अपन ओपन करना चाहें। तो आयुष पे अपन ने ओपन किया तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट चलता रहता है, कोरोना से संबंधित जो वेबिनार होते रहते हैं, जिसको बैक कर दीजिए। और यहाँ पे देखो व्हाट्स न्यू, कि क्या न्यू चल रहा है, क्या न्यूज अपडेट नहीं आई हुई है। जो भी अपडेट आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, जो यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे आती है, एक कॉर्नर चलता है, इसमें व्यू ऑल करेंगे अपन। जैसे अपन इस पर व्यू ऑल करेंगे तो ये सारे नोटिस एक साथ दिखेंगे अपन को। मैं देखो सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, पहला वीडियो है प्राइवेट काउंसलिंग का, प्राइवेट कॉलेजों के बारे में, इसलिए मैं आपको एक एक बातें क्लियर करके बताऊँ। अब देखो यहाँ पे है अभी 20 तारीख को नोटिस अपडेट हुआ है, ये अपना कोई काम का नहीं है। लेकिन जो 18 तारीख को नोटिस अपडेट हुआ था, गाइडलाइंस फॉर स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो मतलब राज्य की सरकार है, और केंद्र शासित जो सरकार है, फॉर काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट। देखो ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट के लिए रूल एंड गाइडलाइंस निकली हुई है सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ। कौन तारीख को? 18 तारीख को। अपन अब इसको ओपन करेंगे, व्यू करते हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको अपन एक एक बारीक से अपन समझेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट पेन अपने साथ रखना, आप लिख सकते हो। और इसको अगर आपको ये चाहिए, ये PDF आपको चाहिए, तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल में मैं ये PDF भेज दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइडलाइंस फॉर स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स, मतलब राज्य की सरकारें और केंद्र शासित सरकारें, फॉर काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट। गाइडलाइंस हैं, अब क्या क्या रूल रेगुलेशन है देखते हैं। पहला रूल क्या है? बेस्ड ऑन द प्रीवियसन मेड इन द रेगुलेशन अंडर IMCC एक्ट 1970 एंड SSC एक्ट 1973, मिनिमम 15% सीट इंटेक कैपेसिटी ऑल ASUH कॉलेज शैल बी ऑल इंडिया कोटा। ये बोल रहा है कि भाई ये जो रूल है ना 1970 और 1973 में, इसके अनुसार हम 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे के अंदर ले सकते हैं। जितने भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, जो BMS है, BHMS है, BUMS है, ठीक है, सबकी। तो ये मतलब सरकार ने रूल बनाया था 1970 और 1973 में, उसके अनुसार ये 15% सीटें की काउंसलिंग करवा सकते हैं, वो रूल था। अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल बोलता है
कि मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द अंडर ग्रेजुएट सेशन 2020-21 विल बी कॉन्डक्ट बाई आयुष एडमिशन सेंटर काउंसलिंग कमेटी AACC, मतलब AACCC, उसका फुल फॉर्म है आयुष एडमिशन सेंटर काउंसलिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट सीटें हैं, गवर्नमेंट एडेड सीटें हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनकी काउंसलिंग कौन कराएगी? AACCC। अब आती है अपनी प्राइवेट कॉलेज। ये तो दो कॉमन रूल हो गए, सबके लिए कॉमन रूल हो गए। अब बात करते हैं अपन जो मेन रूल अपना, ठीक है। फ्यूचर काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अपना ये इसीलिए तो वीडियो बना रहे थे। अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कौन कराएगा? AACCC। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज भी, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट भी होती है, तो उनकी काउंसलिंग यही कराएगी AACCC। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी की विल बी कॉन्डक्ट बाई काउंसलिंग ऑथोरिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, मतलब जिस राज्य में जो यूनिवर्सिटी या जो सरकार काउंसलिंग कराती है वो करवाएगी, या केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो सरकार है वो कराएगी, फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। अब ये तो पता चल गया कि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग प्रत्येक राज्य की अपने अपने राज्य की अपनी अपनी सरकारें कराएंगी। जैसे एमपी की सरकार एमपी की कराएगी, राजस्थान की सरकार राजस्थान की कराएगी, कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की कराएगी, मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग वो अपने अपने राज्य के हिसाब से करवाएंगे। अब देखो अगला रूल क्या बोलता है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। स्टेट एंड यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी हैज टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू नीट 2020 क्वालिफाइड स्टूडेंट। अब देखो यहाँ है नीट 2020 क्वालिफाइड अप्रीसिएंट, जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है और वो क्वालिफाइड हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार, वही बच्चे BMS में, BHMS में, BUMS में एडमिशन लेना, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नोटिस में कि नीट 2020 क्वालिफाइड स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्पेशली क्यों बोला है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज कम मार्क्स पे मिल जाती है, तो बहुत से लोग बच्चों को बहला और फुसलाकर एडमिशन दिला देते हैं, उनके डिग्री पर खतरा रहता है, लाइफ टाइम वो ऐसे संकट में जीते रहते हैं कब डिग्री की जांच हो जाए और कब आपकी डिग्री रद्द हो सकती है। विदाउट नीट क्वालिफाई आप एडमिशन मत लेना। साफ साफ है नोटिस में कि नीट 2020 क्वालिफाई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट एज वेल एज शुड गिव वाइडर पब्लिसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब इसका ये तो मैंने बीच में एक अलग टॉपिक बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि सरकार ने आदेश दिया है इनको कि जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें हैं जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको एक सफिशिएंट टाइम दे रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो भाग ले सके काउंसलिंग में। चाहे वो इंडिया का किसी भी राज्य का छात्र हो, वो किसी भी राज्य में भाग ले सकता है। कितनी परसेंट के लिए? 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए। इसका और भी क्लियरिफिकेशन नीचे दिया गया है कि ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट एज विल शुड गिव द वाइडर पब्लिसिटी, कि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा आपको अच्छे मतलब न्यूज़पेपरों में किसी भी तरीके से आपको लोगों को तक पहुंचाना कि भाई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ताकि कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन से वंचित ना रहे। मतलब पब्लिसिटी के माध्यम से आपको कि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग हो रही है, आपको बतानी है, आपको न्यूज़पेपर में ऐड निकालने हैं, सब कुछ करना है। अब आता है रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट फॉर एडमिशन इन AHUG कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2020। तो आपको पता लग गया। अब अपन को मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो प्रत्येक राज्य के अनुसार अपने अपने राज्य की प्राइवेट सीटों की काउंसलिंग कराएगा, तो उस 15% में आप भाग ले सकते हो। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी राज्य में भाग ले सकते हो। आपको उस राज्य में जाके, जैसे आपको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो महाराष्ट्र के स्टेट में अप्लाई करना होगा, तो आपकी रैंक के हिसाब से आपको 15% में, अगर आपकी रैंक उस के अंदर आती है कि सीट मिल रही है तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपको राजस्थान में अप्लाई करना है प्राइवेट सीट के लिए। अब देखो इससे क्या है, एक बच्चे को बहुत सारे अप्लाई करने पड़ेंगे, राजस्थान में अलग करना पड़ेगा, यूपी में अलग करना पड़ेगा, MP में अलग करना पड़ेगा, तो थोड़ी माथापच्ची ज़्यादा हो गई, क्योंकि अलग अलग राज्य में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस राज्य में प्राइवेट कॉलेज चाहिए। तो ये एक चीज़ अच्छा भी है और बुरा भी है कि आपको जिस राज्य में एडमिशन चाहिए उसी राज्य में अप्लाई कीजिए प्राइवेट कॉलेजों के लिए, तो आपको वहाँ पे कॉलेज मिल जाएगी। अब रूल्स क्या बोल रहे हैं? वो तो थी गाइडलाइंस, की सरकार की गाइडलाइंस हैं। एक तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आप किसी भी राज्य में भाग ले सकते हो। तो रूल्स क्या है?
सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा विल बी ओपन एंड नेचर एंड देयर शैल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट फॉर डोमिसाइल इन पार्टिशनल स्टेट यूटी और पासिंग +10+2 इन पार्टी। ये बोल रहा है, देखो ये रूल आ गया आपका कि रूल रेगुलेशन क्या था कि आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप मतलब महाराष्ट्र में जा रहे हो या राजस्थान में जा रहे हो, राजस्थान का महाराष्ट्र में तो हम वहाँ से आपका मूल निवास और 10+2 मतलब 12th की मार्कशीट मांगेगी आप इसी स्टेट को, नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी राज्य में एडमिशन ले सकते हो 15% के अंदर। 15% के अंदर आपसे कोई बाध्यता नहीं है, आप 15% के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के जा सकते हो। आपको ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बारीक बारीक इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे थे कि सर कैसे हम अदर स्टेट में जाएं, वहाँ तो हमारा मतलब मूल निवास तो है ही नहीं, जहाँ तो 12th पास किया। लेकिन इसने बोला कि नोट भी एनी मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 15% के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, इंडिया के किसी भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, 15% में आपको जगह मिल जाएगी आपकी रैंक के अनुसार। स्टेट एंड यूटी मतलब राज्य और केंद्र शासित काउंसलिंग ऑथोरिटी शैल कंडक्ट 2 राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स एंड आफ्टर 2 राउंड इन केस ऑफ वैकेंसी मैनी कन्वर्ट दिस सीट इनटू द स्टेट एंड यूटी कोटा। ये बोल रहा है कि जो ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट की काउंसलिंग होगी वो 2 राउंड तक करवाएगा, कि 2 राउंड तक आप करवा सकते हो, उसके बाद में भी सीट खाली रहती है तो जो वैकेंसी रही सीटों को अपने जो मतलब होम कोटा है उसके अंदर कन्वर्ट कर दो। भाई 2 राउंड तक आपको मौका दिया जाएगा कि 2 राउंड तक आप किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में जा सकते हो। अगर 2 राउंड के बाद भी कोई सीटें वैकेंसी रह जाती हैं, जैसे कि राजस्थान की 100 सीटें वैकेंसी रह गई प्राइवेट कॉलेजों की, तो वो बोल रही है कि सरकार कि आप 2 राउंड कराने के बाद में उन 100 सीटों को अपने होम कोटा में होम कोटे के बच्चों को एडमिशन दे सकते हो आराम से, उनको मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। बोलते हो ना कि ये सीटें वैकेंसी रहेगी तो उनको अपने होम स्टेट में ऐड करके काउंसलिंग करा सकते हो। क्लियर? Other criteria will be remain same as for all India quota seats as maintained on AACC official counseling website, namely जो भी और रूल हैं वो सब सेम रहेंगे AA-CCC की साइट के अनुसार, ये AA-CCC.government.in। इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, जल्दी अपडेट आ जाएगी 1-2 दिन में। सारे बाउचर काउंसिल रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, ये प्राइवेट के कैसे होंगे, उसके गवर्नमेंट के कैसे होंगे, सब डिटेल में मिल जाएगी। लेकिन आप वेट तो कीजिए, सारे रूल मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, चैनल को शेयर ही नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ठीक है, ऑल काउंसलिंग अथॉरिटी आर एडवाइज टू रीड FAQ अवेलेबल एंड अपडेट ऑन ऑफ अफरोसाइट काउंसलिंग वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एबिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया। ये बोल रहा है कि भाई ऑल काउंसलिंग अथॉरिटी में कौन आता है? स्टेट की सरकारें हैं और केंद्र शासित सरकारें। तो उनको बोल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको लिए कोई परेशानी ना हो, तो आप अपनी वेबसाइट पे टाइम टू टाइम, और जो AAC की और मतलब क्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट है उस पर जो नोटिस आते हैं अपडेट आते हैं उनको मेंशन करती रहे अपनी साइट पे। क्लियर? अब आता है इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, पासिंग मार्क फॉर एबिलिटी इन एडमिशन टू ASU एंड HGUG कोर्स। अब ये बोल रहा है कि आपको BAMS BHMS मतलब होम्योपैथी, सिद्धा S से और यूनानी से U, इन सब में एडमिशन के लिए क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्राइटेरिया, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले योग्यता है नीट की एग्जाम देनी चाहिए, विथ क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड। उसके अलावा should be as per the ASU regulation should be followed actively. Admission without fulfilling the eligibility criteria will be considered as invalid and seat may cancelled। मैं बोल रहा हूँ ना सीट कैंसिल भी हो सकती है अकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ मार्क रिक्वायर्ड इन 12th स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंस कैटेगरी आर फॉलो। देखो 12th में मार्क्स का भी क्राइटेरिया दिया है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो 12th के मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती हैं। आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, नहीं तो आप नीट क्वालिफाई नहीं रहोगे तो भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि विदाउट नीट वाले बच्चे एडमिशन ले कि नहीं ले। द कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन recognized by the considered the state government and education board with the subject of physics, chemistry, biology and English individually।
तो आपको ये बता रहा है कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होना जरूरी है और 10+2 के समान सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मिनिमम ऑफ 50% मार्क टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट द अफ्रोसाइड्स क्वालिफाइंग एग्जाम्स इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना जरूरी है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब आता है अगला 40% मार्क इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिब्यूट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, और 40% अदर कास्ट के लिए। जनरल कास्ट के अलावा जितनी भी अदर कास्ट है उनको 40% होना ही चाहिए। कौन कौन सी सब्जेक्टों में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तीनों को मिला के। इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब फिजिकल हैंडीकैप कैन स्पेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो एक्ट था उनका बना हुआ है। ए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द सेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉलो इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी 45% केस ऑफ जनरल कैटेगरी और 40% और अदर के। जो मतलब फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, उसको 45% होना चाहिए किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और जो अदर कास्ट के जो फिजिकल हैंडीकैप उनको 40% होना चाहिए। PWD certificate should be as the guidelines issued by central government and noticed by CCMS 11 काउंसलिंग वेबसाइट अंडर सेक्शन। ये बोल रहा है कि जो मतलब फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोटिस बाय, मतलब जो CCM की साइट है उस पर जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करके उस पर साइन होने चाहिए। क्लियर? In case if an eligible candidate having valid 12th student mark sheet or never not having passing certificate to 12th student due to non-issue of same by concerned authority, then if candidate fulfill all other criteria, then he has submit affidavit undertaking starting that he will be submit the passing certificate of 12th student as soon as issued by contract authority। ये बोल रहा है कि भाई किसी बच्चे ने 12th पास कर लिया है लेकिन उसके पास किसी कारणवश से सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको एफिडेविट जमा कराना होगा और जल्दी से जल्दी उस वहाँ से, मतलब जब भी वहाँ मिले आपको कि भाई इतने समय में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जमा करा दूंगा 12th का सर्टिफिकेट, तो वहाँ से लेके वहाँ पे जमा कराना है तो आपको एफिडेविट देना होगा। क्लियर? तो अब आती है रजिस्ट्रेशन की। अदर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे? तो वो जो शेड्यूल आया था उसमें एक तो देखो गवर्नमेंट की थी और बगल में थी ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट के लिए काउंसलिंग। तो उसका तो तभी पता चलेगा जब 88CCC पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे कि अलग से रजिस्ट्रेशन कराने हैं या एक साथ रजिस्ट्रेशन कराने हैं। वाउचर तब आएगा तब मैं आपको आराम से बता दूंगा। अभी तो ये है कि आप अदर राज्य में जा सकते हो। नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। 12th के मार्क्स मैंने आपको बता दिए, सब कुछ मैंने आपको इस नोटिस के माध्यम से बता दिया। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।